देखो भाई, तो रिवीजन में पीछे से चलते हैं, शास्त्र यहीं से। कौन सा सिद्धांत पढ़ा है हमने? प्रतिपादक कौन हो गए? आईपी पावलोव का पूरा नाम इवान पेट्रोविच पावलोव, है ना। अब ये क्या थे? शरीर शास्त्री या शल्य चिकित्सक थे। कहाँ के थे? रूस के थे। प्रयोग किस पर किया? इनको, इवान पेट्रोविच पावलोव को किसका जनक कहा जाता है? अनुबंधन का जनक कहा जाता है। और उपनाम दिया परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत, सहज अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी, है ना, और अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, है ना। सिद्धांत कब दिया था? इसी सिद्धांत के लिए इनको 1904 में क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक साहब। इसके बाद सिद्धांत के अनुसार प्राणी के अंदर कितने प्रकार की क्रिया बताएं? 2 प्रकार की। एक तो कैसी होती है? स्वाभाविक जो होती है वो कैसी होती है? जन्मजात। कैसी होती है? जन्मजात, है ना। ये जो होती है अस्वाभाविक, ये किसी बाहरी क्रिया से जोड़ी जाती है। इसको मनोवैज्ञानिक बोल सकते हैं। ये कैसी होती है? मनोवैज्ञानिक, है ना, मनोवैज्ञानिक इस तरीके से। या फिर इसी को बोल सकते हैं हम अर्जित। क्या बोल सकते हैं इसको? अर्जित बोल सकते हैं, है ना। अच्छा, प्रयोग किस पर किया इसने? कुत्ते पर किया, है ना। एक क्या लगाई? घंटी। घंटी को क्या बोला गया है? CS। CS मतलब क्या? कंडीशनल स्टिमुलस, है ना। एक है CR। CR का मतलब क्या है? कंडीशनल रेस्पॉन्स, है ना। UCS। UCS मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलस मतलब उद्दीपक, है ना, भोजन। UCR अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। ये आपको कुछ यहाँ पर मनोवैज्ञानिक शब्द हैं, उनको भी ध्यान में रखना है। चलो, कितने चरणों में हुआ ये प्रयोग? 3 चरणों में। प्रथम चरण, भोजन दिया, क्या आई? अब UCS बोलते हैं इसको, यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस। कोई कंडीशन नहीं लगी है इसके साथ में, तो इसका मतलब अनकंडीशनल हो गया। और UCR जो स्वाभाविक क्रिया है, जो वही होगी। भोजन देंगे तो लार आएगी आएगी। स्वाभाविक क्रिया और स्वाभाविक की क्या है? उद्दीपक है। और स्वाभाविक की क्या है? अनुक्रिया। दोनों काम स्वाभाविक हैं। अब द्वितीय चरण में इसने क्या किया? भोजन को घंटी के साथ जोड़ दिया। पहले क्या बजाई? घंटी। और फिर उसके बाद क्या दिया? भोजन दिया है। और फिर क्या आ रही है? लार आ रही है। वैसे घंटी बजने के बाद जब उसका अनुबंधन हो गया कुत्ते का, 5-4 दिन बाद उसने ऐसा किया कि घंटी बजाई, भोजन दिया, घंटी बजाई, भोजन दिया, तो घंटी के साथ कुत्ते का अनुबंधन हो गया कि घंटी बजेगी, भोजन आएगा। तो इसी के साथ में जैसे घंटी बजती तो तुरंत उसके माइंड में एक बात क्लिक कर जाती कि भोजन आ रहा है, तो लार आ जाती उसके, तो लार आ जाती। अब कंडीशनल स्टिमुलस के साथ में क्या दिया है? अनकंडीशनल स्टिमुलस दिया है, तो इसका मतलब है लार आ रही है। ठीक है, ये भी कैसी है? स्वाभाविक ही है। अस्वाभाविक उद्दीपक दिया, इसके बाद में स्वाभाविक उद्दीपक दिया, और फिर क्या आ रही है? स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही है, उसके मुंह में लार आ रही है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या किया इसने? धीरे 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 बीच में से क्या निकाल लिया? भोजन निकाल लिया। घंटी बजाई और भोजन नहीं दिया, भोजन क्लोज कर दिया उसने। तो धीरे 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 जब 2-4 दिन की बात थी, उसके दिमाग में था, अनुबंधन था कि भाई ये घंटी बजेगी, भोजन आएगा। तब तक तो उसके दिमाग में व्यवस्थित था कि भोजन आएगा, लेकिन उसको पता चल गया केवल घंटी बज रही है, तो फिर उसके बाद क्या? लाराना भी बंद होगा, इसको विलोपन बोलेंगे। लेकिन कुछ दिन तक तो ऐसा चला, उसके घंटी बजाई और क्या आई? लार आई, भोजन निकाल लिया। तो कंडीशनल स्टिमुलस, कंडीशनल क्या थी? रेस्पॉन्स, क्योंकि वो अनुबंधित था घंटी के साथ में। कुछ समय बाद धीरे धीरे जब नहीं देगा तो अनुबंधन टूट जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? विलोपन बोलेंगे। तो स्वाभाविक उद्दीपक दिया और अस्वाभाविक उद्दीपक दिया, तो अस्वाभाविक की क्या ही? अनुक्रिया हुई। ठीक है। घंटी बजने का जो और भोजन देने का मध्य आदर्श काल जो था वो कितना था? 5 सेकंड का था। इस प्रकार से है आपका शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, है ना।